आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर चुके हैं, मेंसुरेशन। और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पॉलीगन्स की शेप, रेक्टेंगल और रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर निकालना सीखा था। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरामीटर से ही रिलेटेड एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज 10.1। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ कुछ फिगर्स बनी हुई है, हमको इनके पैरामीटर्स निकालने हैं। हमने ये चीज प्रीवियस वीडियो में सीखी थी कि अगर पैरामीटर ऑफ किसी भी पॉलीगन की शेप्स का निकालना होता है तो हमें करना क्या होता है, हमको सारी साइड्स का सम करना होता है। तो ये एक मैंने लाइन लिखी है, पैरामीटर ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन की जितनी साइड्स है उनका सम करना है, सिंपल, हमको इतना ही इसमें करना होता है। तो मैंने ये ऊपर लिख दिया, आप चाहो तो हर फिगर के साथ ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो पहली स्टेटमेंट यानी पहली फिगर है, इसका हमने सम किया तो हमारा क्या आएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 1 + 2 + 4, 5 + 1 + 2 + 4। तो कितना आंसर आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सेंटीमीटर हमारा निकला है इस फिगर का पेरीमीटर। क्लियर। अब सेकंड फिगर देखते हैं। सेकंड फिगर हमारी ये है, तो यहां पर भी हम लिख लेते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू, हमने प्लस किया 35, यहाँ 35 और ये 35 दोनों तरफ है, 35 + 23, 35 + 23 + 35 + 40। आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ मैंने इधर से स्टार्ट किया, किसी भी जगह से आपको हमने 4 साइड्स को ऐड ही करना है। अब इसे ऐड करके देख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इधर आया 13, इधर आया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये कितना निकल आया, 133 सेंटीमीटर हमारा इस फिगर का पेरीमीटर निकल आया। क्लियर। कोई भी डाउट हो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इसमें तो सारी साइड्स हमारी एक ही मेजरमेंट दी हुई है। हमने ये सीखा था प्रीवियस वीडियो में, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मैंने आपको तरीका बताया था, हमको सारी साइड्स को एक साथ ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमें जितनी साइड्स दी हैं, कितनी साइड्स का है पॉलीगन, 1, 2, 3 एंड 4। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 4 साइड्स हो गई मल्टीप्लाई बाय साइड, एक साइड, सारी साइड एक ही सेम है तो मल्टीप्लाइड बाय हमने लिख दिया 15। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो रेगुलर पॉलीगन की हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। चाहे तो आप चारों साइड्स को अलग अलग ऐड करो, अगर हम शॉर्ट में करें तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला है, तो इसको हम कर सकते हैं। इसको किया 4, 5 = 20, ऊपर आया 2, 4, 1 = 4, 5, 6, 60 सेंटीमीटर हमारा इसका पेरीमीटर निकल आया। क्लियर। नेक्स्ट फिगर भी हमारी रेगुलर शेप में आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स की फिगर है, यानी कि पेंटागन। 5 साइड्स की फिगर है तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, कितनी साइड, सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर से, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 5, 4 = 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने सारी फिगर्स के पेरीमीटर निकाल लिए हैं। तो आगे वाली फिगर्स के पेरीमीटर अब हम निकालते हैं। नेक्स्ट 2 फिगर्स हमारे कुछ इस शेप की बनी हुई है, इसमें काफी ज्यादा साइड्स है तो पेरीमीटर इसका हम निकाल लेते हैं। हमें करना सिंपल ऐड ही है। सारी साइड्स लिखने से पहले हम देख लेते हैं कोई साइड रिपीट तो नहीं से, ये और ये हमारी 2 टाइम्स है, 4 और 4 भी 2 टाइम्स है, ये और ये भी 2 टाइम्स है, तो हम इनको 2 टाइम्स लिखने की जगह पर हम 2 बाहर लगा के अंदर इनको लिख सकते हैं। 2.5 + 4 + 0.5। बस ये हमारा जो अकेला 1 है ये ओनली 1 टाइम है, तो ये 1 हम इसके बाहर ऐड कर सकते हैं। आप बार बार 2.5, 2.5, 4 + 4 लिखोगे तो हमने इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इनका मतलब ये कि हम इनको 2 टाइम ऐड कर रहे हैं। क्लियर। जब भी ऐसे पेरीमीटर निकालो तो ऐसे इसको कर सकते हैं। तो बाद में ये हमारा सिंगल था 1, तो मैंने 1 अलग से ऐड किया, उसको 2 के साथ नहीं जोड़ा, नहीं तो वो 2 टाइम्स ऐड हो जाता।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा जल्दी मेथड हो जाता है सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई बाई इनको ऐड किया, कितना आया 5, 9 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 का 4 इधर, यहाँ पे डेसिमल लग गया, 1 आया, 2 3, सिर्फ 3 और प्लस 1, इसको ऐड किया। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती क्योंकि डेसिमल में नंबर है इसलिए गड़बड़ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैंने इसको भी ऐड कर लिया, ये हमारा डेसिमल में नहीं है। 4.0 और 0.5 तो कितना है, इधर 10 आया, यहाँ 1 4 5 6 7, हमारा 7.0 इधर आ रहा है, तो हमारा आ गया 7.0। अब इसको करेंगे ऐड, पहले 2 को 7.0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 7 का होता है 14, और 14 के बाद हमारा डेसिमल के बाद 0 है, हमें कोई जरूरत नहीं है वो 0 लगाने की। 14 प्लस 1 कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इस पूरी फिगर का पेरीमीटर क्या निकल के आया 15 सेंटीमीटर। तब ये वाली फिगर देखो, इसमें अलग अलग कितनी स्ट्रेट लाइंस है और कितने ही उसकी मेजरमेंट्स दी हुई है। इसको भी हम इजी बनाने के लिए काउंट कर लेंगे कि सेम मेजरमेंट सेम है। अगर ये बाहर वाली लाइन 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब अंदर वाली लाइन 3 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3 3, तो ये इसको हम कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं पैरामीटर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 4 वाला देखते हैं। 1 टाइम 4 है 2 3 4, इसको मैंने क्या लिखा 2 इंटू 4, 4 का हमने खत्म कर दिया। उसके बाद आता है 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स हमारा 3 आ रहा है। आप लोग सिंपल ऐड करके कर सकते हो, आप इस ट्रिक को समझ लोगे तो ये और भी इजी है। जितने टाइम्स वो चीज आ रही है उसको उसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, रादर देन अगर हम सारे एडिशन को एक एक करके लिखेंगे। अगर इस तरीके से करोगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। नहीं समझ में आया तो आपके पास सिंपल मेथड है ही ऐड करने का, पर आप समझो इस मेथड को। 4 हमारा 4 टाइम्स आया तो मैंने 4 को, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 4 हमारा 4 टाइम्स आया तो मैंने 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 हमारा यहाँ पर 8 बार, यहाँ 8 टाइम्स आया तो 3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 हमारा यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4, 2 हमारा सिर्फ 4 टाइम्स आ रहा है तो हमने 2 को, सॉरी हाँ कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है तो 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा 1 बचा, 1 2 3 4, ये सारे के सारे इतनी ही मेजरमेंट है। 1 हमारा कितनी टाइम आ रहा है 1 2 3 एंड 4, 1 हमारा सिर्फ 4 टाइम्स आ रहा है तो 1 को तो हम लिखने की जरूरत ही नहीं है, 4 इंटू 1 लिख देते हैं, 4 का 4 ही आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 4। अब हमें सिंपल इसको ऐड करना है तो इस फिगर का हमारा पैरामीटर निकल आएगा 6 और 4 10, 10 प्लस 8 18, 19 20 21 22, 22 का 2 इधर 2 इधर, 2 कैरी बचा 2 3 4 5, तो कितना आया 52 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर निकाला तो हमारा आंसर आया 52 सेंटीमीटर और इसका आया हमारा आंसर 15 सेंटीमीटर। Clear? Now we go to the next question.